नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अब विशेष क्या है? कानून तोड़ने वालों में डर जरूरी। शाहीन बाग जैसे इलाके इसलिए फलते फूलते गए क्योंकि कानून का डर मन से निकल गया था। लेकिन अब यह परिपाटी बदल रही है। दिल्ली के शाहीन बाग में नगर निगम का बुलडोजर गया और खाली लौट आया। यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। ऐसा न होता तो आश्चर्य होता। दरअसल शाहीन बाग एक प्रवृत्ति है। देश के हर राज्य और शहर में शाहीन बाग है। इन्हें पिछले 7 दशकों से पाला पोसा गया है। इन्हें कानून का पालन न करने की आदत है, जिसे ये अब अपना अधिकार समझने लगे हैं। कानून का पालन करने को कहने पर इन्हें लगता है कि प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हर समय विक्टिम कार्ड तैयार रहता है। देश की जिन एजेंसियों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उनके सामने समस्या यह है कि कानून के दायरे में रहकर कानून तोड़ने को अपना मौलिक अधिकार समझने वालों से कैसे निपटाएं। इसमें एक समुदाय विशेष बहुत आगे रहता है और एक तबका उसका पैरोकार बनकर उसके बचाव में लगा रहता है। इन स्वयंभू पैरोकारों को लगता है कि वे इस वर्ग को सत्ता के दमन से बचा रहे हैं। इनमें पत्रकार, वकील, लेखक, कलाकार, पूर्व प्रशासन अधिकारी और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी हैं। इन वर्गों के जो लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं या अभी सेवा में हैं, उनका भी यही रवैया है। आपको कई न्यायाधीशों की टिप्पणियां सुनकर लगेगा कि मानो कोई न्यायाधीश नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट बोल रहा हो। अब सवाल यही है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों हिंदू पीड़ित हिंदू भी उन्हें अत्याचारी नजर नहीं आता और अल्पसंख्यक समुदाय का अपराधी भी पीड़ित दिखता है? ये काम अंग्रेज करके गए और कई पीढ़ियों के बाद भी यह बीमारी गई नहीं है। अंग्रेजों ने इस देश में हिंदुओं के मन में एक हीन भावना भर दी कि तुम पराजित कौम हो। इसके साथ ही मुसलमानों की श्रेष्ठता का भाव भी जगाया। तीसरी बात यह हुई कि इस देश के प्रतिष्ठानों में बैठे लोगों ने पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया। सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता को वर्जित क्षेत्र मान लिया गया। जो सनातन संस्कृति की बात करता है वह सांप्रदायिक तो है ही, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और प्रगति के रास्ते का रोड़ा भी है। इस तरह से अंग्रेजों से विरासत में मिले विमर्श को अनिवार्य राष्ट्रीय विमर्श का दर्जा मिल गया। अब इस देश के हुक्मरानों को हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं उनके किसी काम या बात से ऐसा आभास न मिले कि वे हिंदुओं के पक्ष में हैं। इस बीमारी की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। इसमें जो गलत है उसे सही के रूप में मान्यता मिल चुकी है। इसलिए अब जो सही बोलता है वही गलत नजर आता है। सब कुछ अंग्रेजों की स्थापित मान्यताओं की तरह चल रहा था। किसी को कोई कष्ट नहीं था। इस देश के बहुसंख्यक आबादी ने इसे अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लिया था। इस मानवता की अग्नि परीक्षा भी हो चुकी थी। केंद्र में सरकारों के बदलने, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों के सत्ता में आने के बाद भी कोई बदलाव न होने से इसे सर्वमान्य मान लिया गया। अब ऐसे हालात 8 साल पहले तब बदलना प्रारंभ हुए जब माननीय नरेंद्र मोदी नाम का एक ऐसा नेता प्रधानमंत्री बन गया जिसने इस स्थापित व्यवस्था को सिर के बल खड़ा कर दिया। तब से देश में कोहराम मचा है। दृष्टिहीन व्यक्ति ने जैसे
हाथी की पहचान बताई, वैसे ही अलग अलग तबके के लोग मोदी को परिभाषित कर रहे हैं। किसी को मोदी कट्टर सांप्रदायिक, किसी को बहुसंख्यक स्थापित करने वाला, तो किसी को जनतंत्र विरोधी और किसी को देश का सत्यानाश करने वाले के रूप में नजर आ रहा है। मोदी ने सिर्फ इतना किया कि जो सही है उसे सही होने की मान्यता दिला दी है। जिनकी कई पीढ़ियां पश्चिमी संस्कृति की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाई, उन्हें लग रहा है कि अब गलत हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना को भला सही कैसे कहा जा सकता है। मोदी को पता था कि जिनकी जड़ें सत्ता रस से सींची गई है, वे उन्हें उखाड़ने की पुरजोर कोशिश करेंगे और विक्षा पर खरे भी उतरे। इस देश के उस वर्ग में है जो प्रबुद्ध और शहरी समाज का नुमाइंदा मानता है। इसी वर्ग में सबसे ज्यादा बौखलाहट है। इसलिए मोदी ने शुरू से ही इस वर्ग की उपेक्षा की। उन्हें पता था कि उन्हें मनाने समझाने की कोशिश करना असल में गधे के सिर पर सींग उगाने जैसा है। मोदी को देश के आम आदमी पर था, वही उनकी असली ताकत है। जो कथित पढ़े लिख सके वे आम लोगों को समझ में आ गया। मोदी और उनकी आम लोगों में जो आई है वे मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। उनके विरोधियों की कमजोरी है। आपको जो बदलाव दिख रहा है से है कि इससे पहले इस बात की कल्पना की जाती थी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में रमजान और ईद पर ऐसी शांति रहेगी। नमाज सड़कों पर नहीं, घर या मस्जिद में पढ़ी जाएगी। लाउड स्पीकर लगाने वाले ही उसे उतार लेंगे। बस एक संदेश ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया। बहुत सीधा साधा सा संदेश कि कानून तोड़कर भी घूमने का दौर अब बीत गया है। कानून तोड़ोगे तो उसकी कानूनी सजा भुगतनी पड़ेगी। कानून सबके लिए है और कानून की नजर में सब बराबर है। गड़बड़ एक वर्ग करे और संतुलन के लिए दोनों वर्गों के लोगों पर कार्रवाई करने का समय आ चुका है। जो करेगा वही बनेगा, यही कहता है। और यही सब असल में और फलते फूलते हैं, क्योंकि के विरोध में जब शाही संवैधानिक दायित्व निभाने हिचकिचा गई, सर्वोच्च अदालत ने यह तो पूछा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर क्यों गया और स्थगन आदेश दिया कि उसे तत्काल। हालांकि उसने यह नहीं पूछा कि सड़क क्यों बंद की गई, ने यह कहा कि उसे तत्काल पर खाली कराया जाए। मिलाड न्याय सिर्फ होना भी चाहिए करते हैं। कानूनी राज के लिए सबसे बड़ा खतरा है शाहीन बाग का बनना। इस समाचार के लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह हैं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आनंद।